आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पंचायती राज विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू 2025 की भर्ती है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। और अप्लाई कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो भर्ती निकाली गई दोस्तों न्याय मित्र की भर्ती है और इसमें अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से करना है, जिसके लिए आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। और साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन किस तरीके से होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को देने वाले हैं। सो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके और आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और किस तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसके बाद बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है वो समझते हैं। तो देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं ऑफिशियल जो इसका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आ चुके हैं gp.bihar.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे लिखा गया क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्याय मित्र इन ग्राम कचहरी। यानी कि ग्राम कचहरी में न्याय मित्र के लिए जो भर्ती आई हुई है, जिसके लिए अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्राम पंचायत की वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर घोरपरास यानी नीलगाय एवं जंगली सुअर को मारने के लिए आवेदन भी यहाँ से कर सकते हैं। सो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे न्याय मित्र भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे हम सीधे इस लिंक पे चलते हैं। आपको ये लिंक कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सो वीडियो में लास्ट तक और ध्यान से बने रहिए। यहाँ पे हम जाने के बाद यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे कि दो तरह का नोटिफिकेशन हमारे पास आ रहा है। पहला तो व्यू एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट जानकारी समझाया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड और साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड। और इसके बाद यहाँ पे शपथ पत्र डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो हम क्लिक हेयर टू अप्लाई पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड जाएगा। उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड को यहाँ पे डालने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पे डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आएगा और खुलकर आएगा और उसको आप आसानी से इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो यहाँ पे स्टेप दिया गया है 7 स्टेप में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहला नंबर जो स्टेप यहाँ पे आप देखेंगे लिखा गया है रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है कि आपको सबसे पहले इसमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपके यूजर आईडी एंड मोबाइल नंबर पे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा, जिससे आपको लॉगिन करना होगा। और इसके बाद जो यहाँ पे बताया जा रहा है अप्लीकेंट्स शुड ओनली कंप्लीट 1 एप्लीकेशन फॉर एनी जॉब पोजीशन, यानी कि आपको सिर्फ एक ही इसमें एप्लीकेशन फिलअप करना है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको रहने वाला है, जो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। सो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे देख पाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम कचहरी में न्याय मित्र, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, ग्रैंडसन या डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर है या नहीं, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। और इसके बाद आपको OTP जाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा को डालने के बाद सिंपली सा रजिस्टर कर लेना है। जिससे आप रजिस्टर कर लेंगे आपके सामने एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि अप्लाई कैसे करना है, इसके बाद कितने स्टेप में आपको आवेदन फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद जो आता है शपथ पत्र। शपथ पत्र में क्या बताया गया है उसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शपथ पत्र का जो यहाँ पे आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र यहाँ पे बताया गया है, जिसको आप देख सकते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ों को रीड कर सकते हैं।
ये आपको प्राप्त कैसे होगा वो भी जानकारी यहीं पे आपको देने वाला है। इसके बाद है व्यू एडवर्टाइजमेंट, जिसमें इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। तो हम पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, क्योंकि फाइल थोड़ा सा लंबा है तो डाउनलोड होने में हो सकता है टाइम ले, इसलिए हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। तो सिंपली सा उसको सबसे पहले ओपन करते हैं। हम आ चुके हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ग्राम कचहरी न्याय मित्र का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जारी किया गया है। नियोजन नोटिस संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 1420 है, और वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं साफ बताया गया है https:/gp.bihar.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना ये प्रकाशित किया गया है, जिसमें यहाँ पे पद का नाम यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम कचहरी है। जिलावार कुल रिक्ति की बात करें तो यहाँ पे जो भर्ती टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बारे में बात करें तो 2436 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रति माह फीस जो आपको दिया जाएगा वो 7,000 रुपया दिया जाएगा। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तो यहाँ पे साफ बताइए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नियोजन के बारे में यहाँ पे साफ जानकारी दिया गया है कि नियोजन से संविदा से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या पात्रता होना चाहिए। आयु सीमा आपका मिनिमम 25 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 65 साल होना चाहिए। आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप सभी लोग यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया नियोजन की प्रक्रिया, आपको इसमें सिलेक्शन कैसे होगा उसके प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले बताया गया कि आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे 2473 टोटल पोस्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2436 पोस्ट है यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं। जिलावार कुल रिक्तियाँ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि नियोजन की प्रक्रिया, जिसमें बताया जा रहा है कि आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी कि आप एक प्रखंड में इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी जिला से हो सकते हैं। किसी जो जिला इसमें लिस्ट में दिया गया है उस जिला से अगर आप है तो उस प्रखंड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर करना होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यानी जो आप आवेदन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अनिवार्य होगा। और बाद में आप अगर किसी भी तरह का आप ये वो करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको सुनवाई नहीं होगी। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वेबसाइट जो यहाँ पे दिया गया है https:/gp.bihar.gov.in पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। जो यहाँ पे देख सकते हैं तो वो नोटरी वाला जो शपथ पत्र आप देखे हैं उसको भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, जो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन या काउंसलिंग में क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको हिलाने वाली है, तो इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें 6 नंबर पॉइंट, मेगा सूची का निर्धारण यहाँ पे कैसे किया जाएगा। तो मेगा सूची जो तैयार होगा उसमें बताया गया कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेगा अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मेगा निर्धारण में विधि स्नातक के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा। पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में दायर किया जाएगा। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो पंचायती राज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कैसे पैनल तैयार होगा, कैसे इसमें मेगा सूची तैयार किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस की क्या रहेगी,
कंडीशन, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को टोटल 103 पेजों में जारी किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे समाहरणालय सिवान का ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देख पाएंगे, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन क्षेत्रों के गठन संख्याकन के आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध आरक्षण सूची यहाँ पे जारी किया गया, जिसमें प्रखंड का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राम कचहरी का नाम है आरक्षित कोटि है, और महिला या अन्य यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं। अन्य जहाँ जहाँ है वहाँ पे महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, बाकी महिला जहाँ जहाँ है वहाँ सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती है। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे नियोजन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर पॉइंट जो बताया, ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे टोटल 3 समिति के बारे में बताया गया है। ग्राम कचहरी सरपंच अध्यक्ष, ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच सदस्य, ग्राम कचहरी सचिव सदस्य सचिव, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सभी जो है ये तीनों अध्यक्ष एवं सदस्य जो यहाँ पे बताया गया कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल पर अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा, यानी नीचे जो दिया गया है इन समितियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि समिति का बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी को फैसिलिटेटर के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। समिति की बैठक की कार्यवाही जिस जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया कि ग्राम कचहरी की मेगा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी के रिक्ति को भरे जाने के बाद ग्राम कचहरी वार तैयार किए गए पैनल को सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में यदि रिक्ति हो तो संबंधित ग्राम कचहरी की मेगा सूची से अवरोही क्रम में उपर्युक्त समिति द्वारा काउंसलिंग के आधार पर रिक्ति को भरा जा सके। नियोजन के पूर्व चयनित उम्मीदवार को विहित प्रपत्र में इकरारनामा संपन्न कराना होगा। इसके बाद आगे बताया गया कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2007 के अधीन होगा, जो कि ये नियमावली 2007 है, जिसमें कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट जानकारी आपको दिया गया होगा। तो उस नियमावली 2007 को आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि चयनित अभ्यर्थी को नियोजन से पूर्व सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन को 23/1/2025 को जारी किया गया था, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था, जिसको हो सकता है आप सभी लोग कंप्लीट ना देखे हो, तो इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाना उचित था और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था। तो इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल जो वेबसाइट पे जारी किया गया ग्राम कचहरी का न्याय मित्र पोस्ट के लिए ये वीडियो था। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कंप्लीट जानकारी आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये आपको मिलेगा कैसे, उसके बारे में भी आपको बता दिया कि पंचायती राज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे आपको न्याय मित्र का देखने को मिलेगा, और जो स्टेप आपको स्टार्टिंग में बताया उस स्टेप को फॉलो करना है। सारी चीज़ें आप A to Z कर सकते हैं। सो आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप किसी साइबर कैफे से इसको आवेदन करवा सकते हैं। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ ऑनलाइन करियर से रिलेटेड भी जानकारी शेयर किया जाता है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।